राम ब्रह्म राम विष्णु राम ही गुरु स्वरूप है। राम संग राम अंग राम रोम रोम है। कोटि है कराल है हृदय परम विशाल है। देह की रगों में दौड़ते हुए है रक्त राम। धड़कनों का वेग और श्वास अंतराल है। व्योम का हो और छोर या धरा की कोर कोर। वीर के लिए बने स्वयं वे स्वाभिमान है। योगियों के योग राम साधकों के भोग राम। ज्ञानियों के हेतु वे प्रयोग के समान है। निर्बलों के पक्ष राम दुर्बलों के वक्ष राम है। जड़ों के रक्ष राम चेतनों के प्राण है। देख लो किसी भी और राम विद्यमान है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस अनुभव को देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि क्यों हनुमान जी की भक्ति इस कलयुग में जरूरी है। जो भक्त हनुमान जी की शरण में जाता है उसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा छू भी नहीं सकती। आखिर क्या हुआ था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी ने उनकी रक्षा की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। जयेश भाई, आपको और सीक्रेट मिस्ट्रीज के पूरे परिवार को मेरा जय श्री राम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूं। मैं राजस्थान के पाली जिले में रहता हूं। मैं आपके चैनल से कुछ महीनों से ही जुड़ा हूं, लेकिन जब से जुड़ा हूं तब से आपकी प्रत्येक वीडियो को देखता हूं। मैं आज अपना हनुमान जी महाराज से जुड़ा एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं। बात कुछ महीने पुरानी है, जब हम सब अपने पापा के रिश्तेदार के घर के गृह प्रवेश में गए थे। तब अचानक मेरी मम्मी को पता चला कि मेरी मम्मी की बहन की लड़की की मौत हो गई है। जैसे ही हमें इस बात की जानकारी मिली, हम सब वहां से घर आ गए। घर आकर मेरे मम्मी और पापा दोनों मेरी मासी के घर चले गए। कुछ दिन बाद मेरी छोटी बहन अचानक से बीमार हो गई। उसे उल्टियां होने लगी और बेहोश होकर गिर गई। उसे उसी समय हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने ड्रिप चढ़ाए और हम घर आ गए। ऐसा 2-3 दिन लगातार होने लगा और बाद में उसे भर्ती कर दिया। उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने सब इलाज किया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। हमने सब टेस्ट भी करवाए लेकिन उसमें भी कुछ नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने हमें कहा कि इसके पेट में पथरी है, इसका ऑपरेशन करना होगा। वो भी यहाँ नहीं होगा, आपको बाहर जाना होगा। अचानक से इस हालत में हम बाहर नहीं जा सकते थे। हमने 2 दिन तक यही सोचा कि कैसे जाना है और कहाँ लेकर जाए, लेकिन अब उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो ना कुछ बोल रही थी ना कुछ खा रही थी। उस दिन रात को हम सभी घर वाले और हमारे आस पड़ोस के लोग भी हॉस्पिटल में थे। पड़ोस के लोग मेरी बहन का हाल पूछने आए थे। तब मेरी बहन मेरी मम्मी से कहने लगी कि मुझे कुछ देर बाहर बैठना है। मेरी मम्मी उसे बाहर लेकर गई। तभी अचानक वो बेहोश हो गई और गिरने लगी। उसकी सांसें जैसे बंद सी हो गई थी। उस समय किसी ने कहा कि इस पर तो बुरी आत्मा का साया है, इसे पास के गांव में रहने वाले महाराज को दिखाना पड़ेगा। हम तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां गए। उस समय 12 बज गए थे। वे भी सो गए थे, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर तुरंत उठ गए। उन्होंने कहा कि इसे मैं एक धागा बांधता हूं, आप इसे ले जाएं और अगर फर्क दिखे तो सुबह वापस आना। उसके बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। सुबह हम उसे फिर से ले गए। महाराज ने उसके ऊपर जल फेंका। तब मेरी बहन जोर से रोने लगी, लेकिन आपको बता दूं मेरी बहन नहीं रो रही थी। उसके अंदर जो बुरी आत्मा थी वो रो रही थी। वो कहने लगी कि मैं इसको जान से मार दूंगी। आपको बता दूं जयेश भाई, वो महाराज सारंगपुर हनुमान जी के भक्त थे। फिर महाराज ने बुरी आत्मा को बंधन में ले लिया। उस दिन हमें हॉस्पिटल से भी छुट्टी मिल गई। उसकी तबीयत तो ठीक होने लगी, पर कभी कभी वो बुरी आत्मा शरीर में प्रवेश करती थी और जान से मारने की धमकी देती थी। बाद में हमें बहुत से लोग कहने लगे कि इसे सारंगपुर हनुमान जी लेकर जाओ। फिर एक दिन मेरे मम्मी पापा मेरी बहन को लेकर सारंगपुर गए। वहां उसको नित्य पाठ करने को कहा गया। जब से मेरी बहन वहां से आई और नित्य पाठ करने लगी, तब से बुरी आत्मा ने मेरी बहन के शरीर में प्रवेश नहीं किया। अब वो पूरी तरह ठीक है। उसका स्वास्थ्य भी अब ठीक है। जयेश भाई, पहले मैं भी हनुमान जी की पूजा नहीं करता था। हाँ, कभी कभी अगर मंदिर जाता तो हनुमान चालीसा पढ़ लेता, किंतु अब मैं भी नित्य पाठ करता हूँ और मंगलवार को मंदिर भी जाता हूँ। अब मैं भी उनका भक्त बन गया हूँ। मैं जो दादा से कहता हूँ वे इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। हनुमान जी महाराज का हमारे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार है। अगर भक्ति सच्ची हो तो दादा जरूर सुनते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, जो भक्त सच्चे दिल से हनुमान जी की शरण में जाता है और सच्चे दिल से उनकी भक्ति करता है तो प्रभु दुनिया की हर बुराई से उनकी रक्षा करते हैं। और हमारे बजरंगबली है ही इतने दयालु कि वे अपने भक्त की थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न होकर अपने भक्त की सहायता करने पहुंच ही जाते हैं। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।